हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और हंसी खुशी से हैं। इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें। हम बात कर रहे थे कि महान जो है भौतिक विभाजन की बात करते हैं। भारत के भौतिक विभाजन की हम बात कर रहे थे। पहला हमने क्या पढ़ा था? ट्रांस हिमालय पढ़ा था। यह हिमालय का सबसे उत्तरतम पॉइंट है। इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 या 2400 किलोमीटर मानेंगे। एनसीईआरटी आरबीसी में अलग अलग है। और दूसरा हमने किया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। दूसरी अगर बात करें ऊंचाई की है 6100 मीटर है। और तीसरी चौड़ाई की अगर हम बात की थी 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या है फैला हुआ है। ये कौन सा था? हमारा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं कि इसकी मुख्य जो नदी है सिंधु नदी है। इसकी श्रेणियों की अगर बात करते हैं तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। काराकोरम, लद्दाख और क्या जास्कर है। लद्दाख इनमें क्या सियाचिन पाया जाता है। सिंधु नदी इनका जोड़ने का बात करती है। और सियाचिन यहाँ का क्या है? मुख्य ग्लेशियर देखा था। सियाचिन यहाँ का था मुख्य ग्लेशियर देखा। और सचर जोन क्या है? ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय, इन दोनों को अलग करने का कार्य करते हैं। ट्रांस हिमालय और क्या है, इनको क्या है, महान हिमालय को अलग करने का कार्य कौन से करते हैं? सचर जोन है। ये हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा। दूसरी हमने चर्चा की थी कि कौन सा आता है? महान हिमालय है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय के बिल्कुल नीचे की तरफ है महान हिमालय फैला हुआ है। इसकी हम चर्चा करते हैं तो यह क्या सतत रूप नहीं है, ये क्या चोटियों के रूप में। उसमें क्या थी? श्रेणियां थी। ट्रांस हिमालय में श्रेणियों में विभाजित था। और दूसरा कौन सा आता है? अगर हम बात करते हैं महान हिमालय की, ये श्रेणियों में होकर क्या है, इसकी अगर बात करते हैं चोटियों के रूप में विविध है। इनमें विभिन्न प्रकार की चोटियां, सर्वाधिक चोटियां पाई जाती है, इसलिए इसे महान हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर देखने को मिली है। इसमें मुख्य मुख्य चोटियां हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। पहले अगर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट थी, दूसरी कंचनजंगा थी, तीसरी मकालू और धौलागिरी थी। मकालू और क्या थी? धौलागिरी थी। जो कहाँ पर स्थित थी? इसकी अगर बात करते हैं मकालू व धौलागिरी हमारे क्या है? नेपाल में स्थित थी। और कौन से? नामचा परगना है। ठीक है। इसके नंदा देवी है, उत्तराखंड में स्थित थी। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर था। नामचा परगना की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये मुख्य मुख्य इसकी चोटियां थी। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? यहाँ के मुख्य दर्रे हैं। यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। जोजिला और बुर्जा है। जोजिला और क्या है? बुर्जिला है, जो जास्कर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में है। और क्या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला व बुर्जिला श्रेणी की अगर बात करते हैं जास्कर श्रेणी में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरी में क्या? बड़ा लापसा और शिपकिला है। बड़ा लापसा और शिपकिला है। इसकी अगर बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करते हैं बड़ा लापसा की, बड़ा जो लापसा है वो किन किन को जोड़ने का कार्य करता है? तो बड़ा लापसा क्या? मंडी से लेह को जोड़ने का कार्य करता है। और शिपकिला की बात करते हैं शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। बड़ा लापसा और शिपकिला। इसके बाद माना, थांगला, माना, नीति है। थांगला, माना, नीति और लिपुलेख है। ये कहाँ पर? उत्तराखंड में है। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं पर देखने को मिली थी। कैलाश मान। इसके बाद की बात करते हैं बोगड्याल है, जो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। बोगड्याल एक दर्रा पड़ा था, वो कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला और क्या? जेलेपला है। नाथुला और जेलेपला की बात करते हैं। नाथुला क्या? सिक्किम में तिब्बत में है। और जेलेपला की बात करते हैं यह मुख्यतः क्या? तिब्बत में विस्तृत है। ये कौन सा है? तिब्बत में विस्तृत है। ये कौन सा था? लिपुलेख है। लिपुलेख भी कहाँ पर था? उत्तराखंड में था। लिपुलेख की बात की थी, उत्तराखंड में था। इस प्रकार ये क्या? मुख्य जो हमारे कहते हैं महान हिमालय, ये हमने चर्चा की थी। अब इसकी बात करते हैं। तीसरा जो कौन सा आता है? तीसरा कौन सा आता है? महान मध्य हिमालय। तीसरे की बात करते हैं मध्य हिमालय। यह हिमालय जो है, यह हिमालय के है बिल्कुल महान हिमालय के जो नीचे है। महान हिमालय के क्या है? नीचे और समांतर है। हिमालय के नीचे वह समांतर श्रेणी में है, समांतर स्थित है, यानी उसके बिल्कुल नीचे नहीं है। ऐसे क्या है? जिस प्रकार ये हमारा क्या है? महान हिमालय खत्म हो, इसके सामने क्या है? यहाँ पर कौन? मध्य। ये जो कौन सा आता है? मध्य हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन सा आता है? मध्य हिमालय की अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो महान हिमालय है, ये जो कौन सा आता है? हमारा महान हिमालय है, उसके दक्षिण में वह उसके समांतर स्थित है। जो महान हिमालय है उसके क्या? दक्षिण में है, वह उसके क्या? समानांतर स्थित है। तो कौन सा है? दूसरे की बात की, तीसरे की बात की, कौन सा है? महान हिमालय है। ये क्या है? मध्य हिमालय है, उसके समांतर है, दक्षिण में स्थित है। यह क्या है? इसकी अगर बात करते हैं मध्य जो हिमालय है, मध्य हिमालय है, यह कम ढाल वाला है। मध्य हिमालय की बात करते हैं तो इसकी ढलान है वो क्या? कम ढलान वाला है। कम ढलान वाला होने के कारण, कम ढलान वाला होने के कारण यहाँ पर क्या है? कुछ जो मैदान है उनका निर्माण हुआ। मध्य हिमालय की बात करते हैं तो यह कम ढलान वाला होने के कारण यहाँ पर क्या? कई प्रकार के क्या है? जो मैदानों का निर्माण हुआ है, कई प्रकार के क्या? मैदान बने हैं। जिसकी अगर बात करते हैं जिन्हें श्रीनगर और क्या है? श्रीनगर में फूलों की घाटी, श्रीनगर जो क्षेत्र है उसमें क्या? मैदान है। मैदान के आसपास का एक क्षेत्र है, उसमें उनको क्या कहा जाता है? तो इसे श्रीनगर की अगर बात करते हैं, श्रीनगर में मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। तो ये कम ढलान वाला होने के कारण इसमें श्रीनगर में इसे क्या कहा जाता है? इसे बात करते हैं तो मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इसे बुग्याल कहा जाता है। तो मर्ग क्या होती है? मर्ग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और बुग्याल की अगर बात करते हैं तो बुग्याल जो क्षेत्र है इसमें क्या? सॉफ्ट घास होती है। सॉफ्ट क्या है? घास होती है। वो कौन से क्षेत्र की है? वो हम बात करते हैं तो कौन सी आती है? मध्य हिमालय की है। कौन सी आती है? मध्य हिमालय की है। तो इसमें कौन सा आता है? यह कम ढलान वाला
होने के कारण, कम ढलान होने के कारण क्या है, यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है उसे अलग अलग नाम दिए गए। एक तो क्या मर्ग दिया गया, दूसरा कौन सा है, बुग्याल दिया गया है। ठीक है, इसकी अगर बात कम ढलान होने के कारण क्या है, जैसे अगर बात करते हैं मैदानों का, यहाँ कम ढलान होने कारण क्या है, यहाँ पर कुछ मैदानों का निर्माण हुआ, कुछ मैदानों का जिनमें घास के मैदान हैं, जिन्हें मर्ग व बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। तो मर्ग क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास है, और बुग्याल की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की है, हमारी ये सॉफ्ट घास होती है, मुलायम घास होती है। इसकी अगर बात करते हैं मुलायम घास होती है। मर्ग इसे कहाँ कहा जाता है, श्रीनगर में है। और इसकी अगर बात करते हैं तो इसे बुग्याल की अगर बात करते हैं तो यूके में इसे क्या कहा जाता है, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम बुग्याल कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, बुग्याल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या फूलों की घाटी भी पाई जाती है। इसकी श्रेणी की बात करते हैं तो इस श्रेणी में क्या है, इसकी कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, जिसमें अगर श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में इस क्षेत्र के क्या कुछ घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। यानी इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, फूलों की घाटी पाई जाती है। श्रीनगर के क्षेत्र है, यहाँ पर क्या फूलों की प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन से हिमालय में फूलों की घाटी पाई जाती है। फूलों की घाटी हमारा कौन सा आता है, मध्य हिमालय है, इसमें क्या है, फूलों की घाटी पाई जाती है। तो मध्य हिमालय में कौन सी आती है, फूलों की घाटी पाई जाती है। ठीक है, फूलों की घाटी को क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो सभी को पता है, सामान्य सी बात है कि फूलों की जो घाटी है ये पाई जाती है। इसमें अगर बात करते हैं तो यूनेस्को ने इसे क्या है, विश्व धरोहर में शामिल किया है, विश्व धरोहर में क्या है, शामिल किया है। तो यह जो हिमालय है, मध्य हिमालय है, ये भी क्या है, किस प्रकार का, सतत नहीं है। ये भी क्या सतत नहीं है, हिमालय के मोस्टली जो पार्ट है वो सतत नहीं है, यानी फैले हुए हैं, उबड़ खाबड़ है। तो यह क्या सतत रूप सतत नहीं है। इसकी कई श्रेणियां हैं, इसमें भी कई श्रेणियां, जिस प्रकार के है ट्रांस हिमालय में थी, इसी प्रकार इसमें भी क्या है, कई श्रेणियां हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सतत नहीं है। तो कौन सी आती है, पीर पंजाल श्रेणी है। तो पहली बात करते हैं तो इसमें कौन सी आती है, मध्य हिमालय में भी क्या है, सतत रूप से नया होकर क्या है, विभिन्न श्रेणियों में बांटा हुआ है। तो इसमें भी क्या है, श्रेणियां हैं, इसमें भी क्या विभिन्न प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है। तो प्रथम बात करते हैं तो पीर पंजाल, इस क्षेत्र में भी क्या श्रेणियां पाई जाती है। पहली जो श्रेणी है इसका नाम कौन सा आता है, पीर पंजाल है, ये उत्तरतम भाग की है। अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी है, दूसरे की पीर पंजाल श्रेणी इस श्रेणी में पाया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी है वो पहली तो बात ये पूछेगा कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कौन सी हिमालय की है। तो ट्रांस में नहीं जाना है, ये कौन सी आती है, ये हमारा कौन सी आती है, दूसरा कौन सा, तीसरा है मध्य हिमालय, इसकी श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी कौन से हिमालय की श्रेणी है, तो जो मध्य हिमालय है इसकी श्रेणी कौन सी आती है, पीर पंजाल श्रेणी है। यह अगर बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी है, बनियाल दर्रे को क्या है, बनियाल दर्रे को जोड़ने का कार्य, पीर पंजाल श्रेणी है वो बनियाल दर्रे को जोड़ने का कार्य करती है। बनियाल दर्रा पाया जाता है उसको जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, पीर पंजाल श्रेणी है। इसकी अगर हम बात करते हैं दूसरी कौन सी आती है, धौलागर श्रेणी है। इसमें कौन सी पाई जाती है, दूसरी श्रेणी कौन सी है, धौलागर। ये तो कौन सा है, बनियाल दर्रे को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, पीर पंजाल श्रेणी है। जो कौन सी आती है, हमारा मध्य हिमालय, इसकी श्रेणी है। दूसरी कौन सी आती है, दूसरी की बात करते हैं धौलागर श्रेणी है। धौलागर श्रेणी कहाँ पर है, एचपी में, वही है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है। इसको अगर बात करते हैं तो ये क्या शिमला से जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी आती है, दूसरी कौन सी थी हमारी थी, धौलागर श्रेणी है। ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और शिमला को क्या है, ये जोड़ने का कार्य इनके साथ क्या है करती है। एक क्षेत्र पाया जाता है, इनके दोनों के आदान प्रदान की बात करते हैं कि शिमला और क्या है, इन दोनों भी पाया जाता है, शिमला और हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर दर्रा, इसमें कौन सा है, बनियाल। पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा है, बनियाल है। बनियाल दर्रा को जोड़ने करती है। ये कुछ करती है रोहतांग, रोहतांग दर्रे को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, धौलागर श्रेणी है। जो कहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं इसकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी बात करते हैं मसूरी श्रेणी और क्या नाग टिब्बा है। इसके बाद तीसरी कौन सी आती है, मसूरी श्रेणी है। और चौथी की अगर बात करते हैं तो कौन सी कहलाती है, नाग टिब्बा है। मसूरी श्रेणी और जो नाग टिब्बा है वो कहाँ पर स्थित है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये कौन सी आती है, यूके में है। मसूरी श्रेणी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और कौन से भाग की है, यहाँ पूछ लिया जाता है कि कौन से हिमालय के, तो मध्य हिमालय के कौन से आते हैं, मसूरी श्रेणी है। इसके बाद कौन सा, नाग टिब्बा है और महाभारत श्रेणी है। ठीक है, नाग टिब्बा और क्या है, महाभारत श्रेणी है। कहाँ की है, नाग टिब्बा महाभारत
श्रेणी ये कहाँ पर है अपनी नेपाल में, ये कहाँ पर है नेपाल में स्थित है। नाग टिब्बा और कौन सी आती है महाभारत श्रेणी है, ये कहाँ पर स्थित है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है नेपाल में स्थित है। इसकी अगर बात करते हैं, इसका जो मध्य हिमालय है इसमें मुख्य मुख्य श्रेणियाँ हैं, ये भी क्या सतत रूप से नहीं है, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है और ये इसमें श्रेणियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। श्रीनगर की एक झील है, झील पाई जाती है, डल व वुलर झील है, वो कहाँ पर स्थित है, पूछ लिया जाता है कि डल व वुलर झील कौन सी श्रेणी में स्थित है। तो डल झील व वुलर झील है कश्मीर की घाटी में स्थित है, मध्य हिमालय की है, मध्य हिमालय में पाई जाती है और कहाँ पर स्थित है। डल व जो वुलर झील है वो कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, कश्मीर की घाटी में स्थित है। इसकी अगर बात करते हैं, गुलमर्ग है पर्यटन क्षेत्र की अगर बात करते हैं कि मध्य हिमालय का जो पर्यटन क्षेत्र है वो कौन सा था, गुलमर्ग है, वो मध्य हिमालय का क्या है पर्यटन क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं, रानीखेत है, मसूरी है, इनको तो हम जानते ही है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जाता है। तो ये क्या था, मध्य हिमालय के मुख्य मुख्य पॉइंट थे, जिसमें क्या है इसमें ये भी स्थित नहीं है और इसके क्या है समानांतर है। इसके बाद अंतिम और लास्ट जो हिमालय है वो हम पढ़ते हैं कि क्या है, शिवालिक हिमालय है। शिवालिक क्या है, हिमालय है। हिमालय का अंतिम पॉइंट कौन सा आता है, शिवालिक है। तो अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा शिवालिक हिमालय है। मेन बाउंड्री लाइन इनको अलग करती है किससे, महान से इनको अलग करने का कार्य कौन करती है, मेन बाउंड्री लाइन वही है। पहला सचर जोन है, दूसरा ग्रेट जो बेस्ट बाउंड्री थी वो करती है, तीसरे की बात करते हैं तो मेन बाउंड्री लाइन हर चौथे को इनको अलग करती है। यह अगर बात करते हैं, यह हिमालय का कौन सा दक्षिणतम भाग है, यह हिमालय का दक्षिणतम वह नवीनतम भाग है। हिमालय जो पर्वत प्रदेश है हमारा उसका क्या है, एक तो क्या नवीनतम भाग है और क्या दक्षिण पूरे बिल्कुल दक्षिण में है, ट्रांस है, महान है, मध्य है और शिवालिक है। इस प्रकार बिल्कुल नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आता है। तो यह क्या है, हिमालय का दक्षिणतम पार्ट है। ठीक है, और नवीनतम भाग है। यह अगर बात करते हैं तो इसका जो फैला हुआ कहाँ से है, ये क्या है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसकी अगर बात करते हैं, पंजाब के पोतावर जो बेसिन है, पंजाब का क्या आता है एक पोतावर बेसिन है, वहाँ से लेकर के कोसी नदी तक स्थित है। तो इसके विस्तार की अगर बात करते हैं कि हमारा ये विस्तार कहाँ तक है, पंजाब के पोतावर बेसिन से कोसी नदी तक है, कोसी नदी तक है। पंजाब के पोतावर बेसिन से लेकर कोसी नदी तक जो फैला हुआ पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, उसी की अगर बात करते हैं तो उसका नाम शिवालिक हिमालय है, जो हिमालय का दक्षिणतम पॉइंट है, नवीनतम पॉइंट है और क्या दक्षिणतम है। यह पंजाब के पोतावर बेसिन से लेकर क्या कोसी नदी तक फैला हुआ है। इसके जो पूर्वी द्वार को क्या कहा जाता है, पूर्वी द्वार को, इसका दो द्वार बनते हैं, शिवालिक हिमालय के दो द्वार बनते हैं, पूर्वी और क्या पश्चिमी द्वार है। पूर्वी द्वार को इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है और जो पश्चिमी द्वार है इसे दून कहा जाता है। यानी इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को द्वार और पश्चिमी जो भाग है दून है। पूर्वी भाग क्या कहलाता है, द्वार है और जो पश्चिमी जो भाग है शिवालिक हिमालय का इसे दून कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दून के नाम से जानते हैं, इसके क्या है दून से नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा हिमालय है जो हमने स्टार्ट किया था, इसका जो क्या है पहला हमने क्या किया था कि हिमालय की अगर बात करते हैं लंबवत आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है, तो इनको क्या है लंबवत आधार पर इस भाग में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय था, दूसरा महान हिमालय था, तीसरा मध्य हिमालय है और चौथा कौन सा था, शिवालिक हिमालय है। इसमें प्रथम जो पांग था उसकी अगर बात करते हैं श्रेणियों में विभाजित था, तो हमने श्रेणियां पढ़ी थी और इसके दर्रे पढ़े थे। दूसरा जो कौन सा था, मध्य हिमालय था, यानी मध्य महान हिमालय था। महान हिमालय के हमने क्या मुख्य मुख्य पॉइंट है, यानी इसमें भी क्या प्रमुख श्रेणियाँ इसमें पाई गई है और इसमें प्रमुख है दर्रे भी देखे गए हैं। तीसरे की हमने बात की थी, तो तीसरा जो पॉइंट है इसमें कई प्रकार की श्रेणियाँ हैं, ये भी क्या लगातार नहीं फैला हुआ है, इसमें भी क्या किस प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती है, इसमें क्या है इसमें भी कई प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती है। और शिवालिक हिमालय है ये हमारा क्या दक्षिणतम है, दक्षिणतम हिमालय है और नवीनतम हिमालय है। दक्षिणतम और क्या नवीनतम जो हिमालय है वो कौन सा आता है हमारा, ये कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। तो ये हमारा क्या मुख्य मुख्य पॉइंट है। अब हम इसके बाद में क्या है प्रादेशिक आधार पर जो क्या हिमालय का वर्गीकरण किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
अगर हम बात करते हैं हिमालय किस प्रकार का नवीन वलित पर्वतमाला है। इसमें कुछ चोटियां की अगर बात करते हैं, कुछ चोटियां हैं, अलग अलग इनके नाम जाने जाते हैं, तो इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैलाश यहाँ का पर्वत है। कैलाश पर्वत क्या है, अगर बात करते हैं हिमालय का मुख्य पर्वत की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, कैलाश पर्वत है, जहाँ के शिवजी निवास स्थान था, जहाँ के शिवजी का निवास स्थान था। और मानसरोवर झील को क्या कहा जाता है, पार्वती की बेटी कहा जाता है। पार्वती की बेटी किसे कहा जाता है, तो मानसरोवर झील है उसे पार्वती की बेटी के नाम से जानते हैं। और राक्षस ताल झील है, मानसरोवर यात्रा जहाँ स्टार्ट होती है, राक्षस ताल झील है वो कहाँ पर है, जिसे जहाँ पर क्या होती है, जो कौन सी यात्रा स्थित, मानसरोवर यात्रा स्थित होती है, ये इस कहाँ पर आती है, लद्दाख श्रेणी में। ये कहाँ पर आती है, लद्दाख के है श्रेणी में, वहाँ पर देखने को मिलती है। ये मुख्य है, कई पॉइंट लिखे जाते हैं कि इनमें किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय की अधिकांश जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से निर्मित होती है। हिमालय की अधिकांश नदियां हैं वो 12 माह से चलती है और ये ग्लेशियर से बनती हैं, ग्लेशियर से निकलती है। गंगा, जैसे क्या गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ये ग्लेशियर से निर्मित है और लगातार कंटिन्यूस क्या अपना पानी धरती पर क्या है ला रही है। तो इस प्रकार की जो नदियाँ हैं ये लगातार बनाती है। तो इसमें क्या हमने मुख्य मुख्य दर्रे पढ़े हैं और मुख्य मुख्य जो चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब इसके बाद हम क्या प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रादेशिक आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो पहला हिमालय है वो कौन सा आता है, पंजाब हिमालय है। कौन सा आता है, पंजाब हिमालय है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, किमायू हिमालय है, पंजाब हिमालय है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, किमायू हिमालय है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, नेपाल हिमालय है। और चौथा असम हिमालय है। यानी इनका जो विस्तार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक पाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद की बात करते हैं, इनकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या कई पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम जो मैदानी भाग है, यानी हिमालय के बाद में कौन सा आता है, मैदानी जो भाग आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या है, दुआब बनते हैं, सिंधु झेलम कौन कौन से दुआब बनाती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं वो कौन कौन से क्या है दुआब बनाती है, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, 5 नदियाँ बनाती है। इसके बाद हम क्या है प्रायद्वीपीय प्रदेश देखेंगे, यानी द्वीपीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में तटीय जो प्रदेश है इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार जो हमारा क्या है, हमारा जो प्रथम है भौतिक जो विभाजन है इसका कंप्लीट हो जाएगा। भारत का जो भौतिक विभाजन है कंप्लीट होगा। उसके बाद हम भारत की आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन से किस प्रकार की अंतर्वर्तीय नदियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे इसका क्या प्रादेशिक आधार पर विभाजन है वो अगले सेशन में करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।